देखिए, जैसे ही यूपीएससी के ऊपर स्कैम की खबरें आने लगी, वैसे ही बहुत सारे ऑफिसर के ऊपर उंगली उठना शुरू हो गई थी। इसी बीच में आईएएस रवि कुमार सहगल के ऊपर भी उंगली उठी कि इन्होंने फर्जी तरीके से एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूज़ किया है। आइए समझते हैं क्या पूरा मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आईएएस रवि कुमार के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसका कारण ये है कि हिंदी माध्यम के टॉपर थे और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने 2018 के अंदर सबसे पहले यूपीएससी को क्वालिफाई किया था, आईआरएस बने थे। इसके बाद में 2019 में इन्होंने फिर से यूपीएससी को क्वालिफाई किया और इन्होंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस को ज्वाइन किया था। 2020 में इन्होंने फिर से प्री दिया और इनका प्री नहीं हुआ था। इसके बाद में 2021 में इन्होंने यूपीएससी दिया और ये प्रॉपर आईएएस बन गए थे। अब बात यह थी कि जब 2021 में ये आईएएस बने थे, इनकी रैंक 18वीं थी और इस साल हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था और इनकी चर्चा रैंक फर्स्ट से भी ज़्यादा हो रही थी। उस साल अगर आप यूट्यूब पे जाके देखते हैं तो आपको फर्स्ट रैंक पे इनका ही वीडियो ट्रेंडिंग में दिख रहा था। अब बात यह हुई कि जैसे ही यूपीएससी के स्कैम की खबरें आने लगी, तभी इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूज़ किया। कारण ये था कि ये ऑलरेडी सर्विस में थे, तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूज कैसे किया। तो फिर इनके डिफेंड में बहुत ज़्यादा जो इनके फैन है वो इस बात को बोल रहे हैं कि ये इन्होंने सर्विस ज्वाइन ही नहीं की थी, इसके कारण इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूज़ किया। आइए समझते पूरे मामले में क्या क्या चीज़ें उसको समझते हैं। जब फर्स्ट टाइम इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, ये आईआरएस बने थे और इन्होंने सर्विस को ज्वाइन नहीं किया था। फिर 2019 में जब इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और इन्होंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस इनको मिली, बट इन्होंने ज्वाइन नहीं की थी। फिर 2020 में जब इन्होंने प्री दिया और उनका प्री नहीं हुआ, तो उसके बाद में इन्होंने ज्वाइन किया था। उनको लगा कि साल वैसे जा रहा है, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और ये ट्रेनिंग के अंदर थे। और एक बात इन्होंने खुद भी बोली थी कि जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो इनको पढ़ने के लिए भी टाइम मिल रहा था साथ साथ में। अब जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की खबरें आ रही है वो क्यों आ रही है, इसके पीछे जो मेरा निजी मानना है वो ये होगा कि अगर आप ढंग से यूपीएससी के रिजल्ट को देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जो प्री की जो हाईएस्ट कट ऑफ होती है वो सबसे पहले जनरल की होती है, फिर ओबीसी की होती है, फिर ईडब्ल्यूएस की होती है। आप हर साल की रिजल्ट की आप देख सकते हैं रिजल्ट के इस प्रावधान को कि ईडब्ल्यूएस की प्रीलिम्स की कट ऑफ ओबीसी से काफ़ी कम जाती है। और रवि कुमार सहगल को जब 2020 के अंदर प्री नहीं हुआ होगा, तो इन्होंने सोचा होगा कि ईडब्ल्यूएस को यूज़ करता हूँ, अगर प्री में कोई इश्यू आया तो ईडब्ल्यूएस इनकी हेल्प कर देगा। अब बात आती है क्या इन्होंने सही तरीके मतलब रियली में इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट को यूज़ किया या नहीं किया। मेरा जहाँ तक मानना है, इन्होंने फर्जी तरीके से तो यूज़ नहीं किया। ये लीगली तो सही है, पर एथिकली सही नहीं हो सकते। कारण ये कि आप ग्रुप ए सर्विस के अंदर हैं और आप अपने आप को फिर भी वीकर सेक्शन में गिन रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं मॉरली तो सही नहीं हो सकता। कारण ये हो सकता है कि क्योंकि अगर आप सही से देखते हैं इसके क्राइटेरिया को देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इसका क्राइटेरिया आपके पेरेंट्स की इनकम प्लस आपकी इनकम को मिलाकर, मतलब फैमिली की इनकम मानी जाती है। काफ़ी लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि इसमें जो पर्सन है उसकी इनकम नहीं गिनी जाती। आपको नॉलेज नहीं है, आप ढंग से सर्टिफिकेट को देख लीजिए, मैं आपको साथ में फोटो भी दिखा रहा हूँ। आपकी फैमिली की इनकम मांगी जाती है और फैमिली में आपकी इनकम भी इंक्लूड होती है। तो हो सकता है कि इनकी इनकम को मिलाकर भी 8 लाख का अभी तक इनकम टैक्स के अंदर ये नहीं बैठ रहे होंगे। और ऐसे बहुत सारे लूपहोल है गवर्नमेंट के अंदर, सच में लूपहोल है, जिसके अंदर आप ढंग से बता सकते हो कि अगर आप 1 करोड़ भी कमा रहे हो तो भी लोग लूपहोल के माध्यम से अपनी इनकम को कम बता देते हैं। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना कह सकते हैं कि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को गरीब बताने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। हो सकता है कि इनकी इनकम ऊपर रही भी हो, मुझे नहीं पता रही है या नहीं रही है, पर इन्होंने कैसे भी करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूज़ किया और ये आईएएस बन गए। तो इसके पीछे इनका जो निजी स्वार्थ होगा वो ये हो सकता है कि इनको प्री के अंदर शायद इनका बेनिफिट मिल सकता था। बट अगर आप प्री में इनके भी मार्क्स को देखते तो आपको पता चलेगा कि इनके मार्क्स जनरल से ऊपर ही थे। और फिर अगर आप ओवरऑल मार्क्स भी देखते तो इनके मार्क्स जनरल से तो ऊपर ही है। तो ओवरऑल इनको ईडब्ल्यूएस का फायदा तो नहीं मिला, बट ईडब्ल्यूएस को इन्होंने यूज सिर्फ इसके लिए किया था कि शायद एक सेफ साइड को रखने के लिए, क्योंकि इनका 2020 में प्री हुआ नहीं था, तो हर एक व्यक्ति अपना सेफ साइड लेके चलता है। तो यहाँ पे सिर्फ गलती रवि कुमार सहगल की मानना मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से सही नहीं होगी। रवि कुमार सहगल लीगली सही है, मॉरली और एथिकली सही है या नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी जो कमियां हैं वो सिस्टम का लूप होल की है और ये अकेले यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में भी ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ओबीसी में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात आती है, तब बहुत सारे लोग, करोड़पति लोग आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आपको नॉन क्रीमी लेयर में बता देते हैं। तो ये वो अकेले व्यक्ति नहीं है। इसके साथ में अगर बात सिर्फ ईडब्ल्यूएस की हो रही है तो एसटी एससी के ऊपर क्यों नहीं बात हो रही। बहुत सारे, जैसे सुनील धनन था, उसी साल के टॉपर थे, शायद 22वीं रैंक थी इनकी 2021 में। ये ऑलरेडी सर्विस में थे, ये भी आईपीएस थे, पर ये भी तो अपने एसटी एससी का रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। तो लोग लूप होल को तो यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे अगर किसी ऑफिसर पे अंगुली उठाने से बेटर है सिस्टम के ऊपर अंगुली उठाई जाए, गवर्नमेंट से सवाल किया जाए, तो शायद बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऑफिसर पे अंगुली उठाएंगे और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने सिस्टम के लूप होल को यूज़ किया है। और मुझे नहीं लगता कि शायद वो लीगली कहीं पे भी गलत है, क्योंकि लोग एसटी एससी सर्टिफिकेट को भी तो यूज़ करते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद में। इवन आईएएस के बेटे इसको यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता है वो किसी भी तरीके से सोशली या फिर इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से उनके साथ में बैकवर्डनेस होती होगी, किसी भी तरीके की उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। तो इन सभी चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। बाकी आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कह सकते हैं। इस वीडियो को हम सभी के साथ में शेयर कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा इस बात को कर रहे थे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।